कहते हैं कि इमरान खान ने मईशत को तबाह कर दिया है, तो अगर मईशत को इमरान खान ने तबाह कर दिया है तो जल्दी से इलेक्शन करो कि तुम्हें लोगों का बेनिफिट हासिल हो। वो सब कहेंगे तबाह कर दिया और तुम्हारे लिए वोट करेंगे। और अगर तुम कह रहे हो कि तबाह हो गया है मईशत, मगर हम 1 साल में इस किस्म का जादू करेंगे कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और अगला मईशत हम जीत जाएगा, ऐसा नहीं होगा। 1 साल में, चंद महीने में मईशत ठीक नहीं होगी। हाय दोस्तों, मैं आपका धीरेन्द्र, आप देख रहे हैं 10 शॉट भारत। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को हम बता दें, इमरान खान जो है बेड़ा गर्क कर दिए हैं पाकिस्तान का। अगर तो शहबाज शरीफ को चाहिए कि फ़ौरन इलेक्शन कराया जाए, न कि 1.5 साल इंतज़ार किया जाए। 1.5 साल अगर ऐसे ही इंतज़ार करते रहेंगे तो उनका जो है पूरा बेड़ा गर्क हो जाएगा और जो है चुनाव जीत नहीं पाएंगे और पाकिस्तानियों को भूखा मारेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो में क्या है। अगर यही बात है तो देखते हैं। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो फिर तो क्यों ठहरे क्यों हो इलेक्शंस के लिए? दोनों तरफ से देयर आर्ग्यूमेंट मेक्स नो सेंस। ये कुछ एक इंफीरियर टाइप बीइंग्स हैं। मैंने आपको ये कहा था कि जैसे आपको पता है हम सबका मुख्तलिफ टैक्स होता है समीना। जिसको पैसे ज़्यादा मिलते हैं वो ज़्यादा टैक्स देता है, उसका टैक्स ब्रैकेट भी बन जाता है। हम लोगों ने गरीबों के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, जो गरीब जो होता है उनको ज़्यादा 2-3 हज़ार रुपया ज़्यादा मिलता है, अमीर को नहीं मिलता है। हमें पता है गरीब कौन है इस मुल्क में, मगर एक चीज़ जो हमें शर्म आनी चाहिए, शर्म से हमें मर जाना चाहिए, वो ये है कि एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ है यूनाइटेड नेशंस का और उसमें कह रहा है कि अमीर लोगों को ज़्यादा सब्सिडी मिल रही है निस्बतन गरीब। अब आप समझ सकती हैं इससे बुरा चीज़ इन एन अनजस्ट सोसाइटी में क्या हो सकता है कि हालांकि गरीब आदमी है, 20% जो इधर के अमीर आदमी हैं वो 50% कंट्रोल करते हैं इकोनॉमी को, और 1% जो गरीब है वो 0.15 कंट्रोल करते हैं। मैं आपको कितने मिसाल दूं? आप देखें कि हमारे जो गरीब हैं उन पे सब्सिडीज जो हम देते हैं, जो उनके लिए होना चाहिए, वो 1 फ्रैक्शन है जो अमीर ले जाता बिल्कुल है। ठीक। वैसे जिस रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं ये पुरानी रिपोर्ट है हिलाली साहब, है वो पिछले दौर की है, लेकिन इन जनरली हम देखते हैं कि ये अक्सर ही कल सर्वे पहले से किया होता है ना, डाटा पहले से कलेक्ट किया होता है, रिपोर्ट पब्लिश बाद में भी होती है बाजू का। लेकिन इन एनी वेज हम ये कह सकते हैं सब डेटा गलत है। नहीं सर, मैंने ये नहीं कहा। मैं कह रही हूँ कि पहले डाटा कलेक्ट किया गया है, अगर 1-2 महीने उसको बनने में भी लग जाएं तो वो आई देर से है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा इस दौर में नहीं हो रहा, ये उससे पिछले दौर में भी ऐसा ही होता होगा। यस ट्रू। लेकिन इमरान साहब क्यों नहीं ये पिछले, यार आपका तो कहना ये है कि ये पिछले दौर का मैं जस्टिफाई नहीं कहता हूं, मैं नहीं करना चाहता हूं कि इमरान खान ठीक है और ये गलत है, ये नहीं है बात। मेरी बात ये है कि हम इस वक्त बैठे हुए हैं और गरीब को मुश्किल और तकलीफ पहुंच रही है। तरीका उसको है सब्सिडी, डायरेक्ट सब्सिडी दो, डायरेक्ट करके सब्सिडी दो, नहीं तो हर चीज की कीमत बढ़ा लो, अमीर के लिए गरीब के लिए, गरीब पे इम्पैक्ट होता है। जी बिल्कुल, मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए कि जो टारगेटेड सब्सिडी है वो मिले इन बोथ वेज, जो आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। लेकिन इमरान साहब थोड़ा सा मैं इसको पॉलिटिकली भी 1-2 चीज़ें हैं जिस पे बात, आप समझते हैं कि इप्सोस सर्वे भी जो अब आया है वो भी ये कह रहा है कि जी इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए था, और अब तो भी ये उससे पहले का था, जो कल के से पहले का सर्वे। तो एक हुकूमत जो आवाम की अगर मंशा के अगेंस्ट जा रही है या फैसला कर रही है, तो ये उनके लिए इलेक्शन में, चाहे अभी इलेक्शन हो चाहे 2023 में हो, कभी भी हो, होने तो हैं ही, तो वो उनके हक में तो नहीं ये चीज़ जाएगी। देखिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो ये समझते हैं कि उन्होंने ये जो फैसला किया, उन्होंने कहा भी है कि वो ये फैसला उन्होंने
अपनी सियासत बचाने के लिए नहीं, मुल्क बचाने के लिए किया। लिहाजा उनका ख्याल ये है कि ये फैसला करने के बाद उन्हें IMF से भी पैसे मिल जाएंगे, उन्हें चीन से भी पैसे मिल जाएंगे, सऊदीया UAE से भी मिल जाएंगे और तुर्की से भी कुछ मिल जाएगा। तो अगर 5-7 100 अरब उन्हें मिल जाता है डॉलर्स, तो उनके पास होगा क्या, उनको ये फ़ायदा हो जाएगा कि यहाँ पे जो है मीशत कुछ बेहतर हो जाएगी, डॉलर नीचे आ जाएगा और फिर उसके बाद पेट्रोल जो है उसमें भी उसकी कीमत में भी कमी आएगी। असल में अब वो टाइम गेन इसलिए करना चाहते हैं कि उनका ख्याल ये है कि अगर वो इस सूरत हाल में थोड़ी सी बेहतरी ले आए तो फिर वो ये पॉइंट स्कोर कर सकते हैं कि देखें जनाब, हमें मीशत इस हाल में मिली थी, ये मामला था, लेकिन हमने बड़े मुश्किल फैसले किए और हम यहाँ पे अब हालात को ले आए, लिहाजा हम ही हैं जो मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिकली होगा? सुने, मैं कहता हूँ हो भी जाए, लेकिन फिलहाल हमने तो इस वक्त की बात कर दी है ना कि आज क्या हो रहा है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है सबसे कि कल तक जो बातें अपोजिशन करती थी वो आज इमरान खान साहब कर रहे हैं, और वो बातें जो इमरान खान साहब करते थे वो अब हुकूमती टीम कर रही है। अगर आप यहाँ पे दिखाएं तो आपको अंदाजा होगा कि शायद एक लफ्ज भी तब्दील नहीं है, सिर्फ चेहरे तब्दील हैं, कैरेक्टर तब्दील हैं, किरदार बदल गए हैं, बातें वही हैं। उतना ही मुहिब्बे वतन इमरान खान साहब को भी समझता हूँ। मैं समझता हूँ गद्दारी का मुकदमा नहीं होना चाहिए, अब भी मेरा यही मौक़िफ़ है, लेकिन हमारे सियासतदानों को भी होश के नाखून लेने चाहिए। इमरान खान साहब को क्या ज़रूरत है ऐसी बात करने की, वो क्यों इतने जज्बाती हो जाते हैं, क्यों जज्बात की रोह में बह जाते हैं कि ऐसी बातें करते हैं। देखें, रियासत पाकिस्तान है तो उनकी सियासत है, अगर पाकिस्तान का वजूद खुदा न खास्ता खतरे में हो तो ये कहाँ सियासत करेंगे, ये कहाँ वजीर आजम बनेंगे, ये कहाँ वजीर आला बनेंगे, ये सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए। अब देखें, वैसे किरदार आपका ये है कि आप गिरफ्तारी के खौफ से जाके KP में बैठे हुए हैं, आप राहदारी जमानत ले रहे हैं। भाई इतने बहादुर हैं तो आए ना सामने, छोड़ दें। आप अगर आप तो गिरफ्तार करते हैं तो आपके सियासी कद में तो इजाफा होगा, लेकिन आप अगर दुबक के बैठ गए हैं कि नहीं बैठूंगा नहीं, लेकिन अवाम का दर्द बड़ा, मैं वहां से बैठ के बातें करूंगा। इसी तरह किसी सियासी लीडर की बात कर लें, वो कोई बात होती है पहले जमानत लेने चला जाता है। अब बार बार जो हिलाली साहब भी बात कर रहे थे ना गरीब की, मैं एक आपसे हिलाली साहब बड़ी इंटरेस्टिंग बात करना चाहता हूँ। देखें, अमीर आदमी को फर्क नहीं पड़ता, उसके पास इतने वसाइल हैं बकौल आपके, जो आपने अभी बताया भी कि 1% जो है वो तो 9% का मालिक है। गरीब आदमी जो है, जो जिसको हम गरीब कहते हैं, असल में तो वो गुर्बत की लकीर से नीचे की जिंदगी गुजार रहा है, वो मांग तांग के अपना गुजारा कर लेता है। मैं समझता हूँ कि इस महंगाई का सबसे बड़ा शिकार लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है। सबसे ज्यादा हमारे जैसा जो है वो सफेद पोश तबका जो है सबसे ज्यादा हिट वो होता है। खुदा का वास्ता कुछ सफेद पोश तबके के लिए भी कुछ पॉलिसी होनी चाहिए, कोई ऐसी पॉलिसी हो कि सिर्फ ऐलानात ना हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज बड़ा अच्छा फैसला किया, उन्होंने कहा जी काबीना को हम पेट्रोल कम कर देंगे, अफसरों को पेट्रोल कम कर देंगे। भाई अच्छी बात है, लेकिन ये मेक श्योर करें कि ये सिर्फ ऐलान ना हो, वाकई जो सरकारी अफसर हैं, जो इस तरह के लोग हैं, क्या एक वजीर जो अपने इलेक्शन पे 20 करोड़ खर्च कर सकता है, वो अपना 20,000 का पेट्रोल नहीं दिलवा सकता। मैं तो कहता हूँ ये खत्म ही होना चाहिए सरकारी पेट्रोल। बिल्कुल सही है जी। हिलाली साहब, आप कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं, कर लें, फिर मैं ब्रेक की तरफ जाती हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बात करते हैं कि इमरान खान ने कहा क्या। उसने कहा कि अगर इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाए और अगर हम इसी तरीके से अनस्टेबल डिस्टेबलाइज रहें तो इस मुल्क को टूटने का इम्कान है और 3 टुकड़े हो सकता है। मैं कहता हूँ 3 नहीं 4 टुकड़े हो सकता है। अमेरिका का प्लान ये है, और कर्नल पीटर्स ने आके टेलीविज़न में भी बताया है 5-7 साल पहले, और मैं हर वक्त कहता हूँ कि इनका प्लान ये है कि इस न्यूक्लियर पावर को डिस्टेबलाइज करें और इसके न्यूक्लियर एसेट्स को पैसे दे के निकाल दें। जैसे उसने कहा यूक्रेन, जैसे काजाकिस्तान, जैसे दूसरे सोवियत रिपब्लिक्स थे जिनको कहा गया ये लो पैसे और अपने हैं, तो फिर हम शिकार बन जाते हैं। कोई भी बड़ा मुल्क हो जिसके पास हमारे से ज़्यादा ताकत हो। तो ये कहना कि ये गलत था कहने के लिए, मैं कहता हूँ कि रोज़ इसको हमें इस मुल्क को रिमाइंड करना चाहिए, याद दिलाना चाहिए रोज़
कि तुम 3 टुकड़े नहीं 4 टुकड़े हो सकते हो, और हो जाओगे अगर तुम इस तरीके से बिहेव किया। एक दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए हमारा मिडिल क्लास, जो इमरान खान बिल्कुल सही कह रहे थे कि हमारा मिडिल क्लास जो है 42% पाकिस्तान का मिडिल क्लास था 2009 में, और इस वक्त 36% है, 6% कम हो गया है, और बड़ा तकलीफ उनको उठाना पड़ा है। बिल्कुल सही, और इसलिए उठाना पड़ा है कि इकोनॉमी मैनेज ठीक नहीं हुई थी। इसलिए हुआ है कि अभी भी जब एक चीफ मिनिस्टर निकलता है 25 गाड़ियां उसके पीछे होते हैं, हालांकि 210 रुपया पेट्रोल का कीमत आ गया है। देखिए हालांकि 37% ज़्यादा खर्च हो रहा है अमीर लोगों पे इस वक्त पब्लिक एक्सपेंडिचर से, और सिर्फ 14% खर्च हो रहा है गरीबों पे।